हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज का क्वेश्चन रोमा जी का है और मैं हमेशा की तरह वही बात कहना चाहती हूँ कि मैं इसीलिए एक एक क्वेश्चन पे पूरा एक वीडियो बनाती हूँ, वो भी डिटेल वाला, कि हर एक डीएफ के दिल दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि किसी ने अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि उससे बहुत से डीएफ की जो दिल की बातें हैं वो हल हो जाए। इसलिए मैं एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाती हूँ। तो रोमा जी का क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रही हैं कि मेरे डीएम और मैं दोनों सेम लेवल पर हैं, दोनों ही इनर वर्क भी करते हैं और दोनों ही 5D में हैं। इसके बाद भी उनके डीएम उनसे झगड़ा करते हैं या उन्हें ट्रिगर करते हैं किसी भी बात पे, और उसके बाद उनसे रन करने की बात करते या उनसे भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें छोड़ के जाने की बात करते हैं। तो देखिए, इस पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ रोमा जी कि डीएम और डीएस सेम लेवल पर जब आते हैं या दोनों ही 5D में जब आते हैं तो वो बहुत बात की बात होती है। अगर आप इस जर्नी में कुछ दिन से हो या कुछ साल से हो तो ऐसा नहीं होता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने मुझसे अभी तक कोई सेशन लिया नहीं, या मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी सही से आपकी स्टोरी, डीपली आपकी स्टोरी नहीं जानती हूँ। मैंने आपसे जो ऊपर से सुना है बस मैं वही जानती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि डीएम और डीएस सेम लेवल पर बहुत टाइम के बाद आते हैं, बिकॉज ये जर्नी कोई बहुत स्पीड से चलने वाली जर्नी नहीं है। ये जर्नी टाइम टेकन है, इसमें वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। उसके बाद जाके हर चीज़ें हल होती है। हर व्यक्ति एक सही दिशा में तब चलने स्टार्ट करता है, एक स्थिर व्यक्ति बनता है, और या एक इन शॉर्ट में बोलूँ तो वो तब जाके बैलेंस होता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, तब जाके वो बैलेंस होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ हर एक डीएफ के लिए, जितने भी डीएफ मुझे सुन रही हैं, तो मैं ये बता दूँ कि होता क्या है इस जर्नी में, कि जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपके दिल दिमाग में बहुत चीज़ें चलती है, बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं। डीएफ के दिल दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस चलते रहते हैं क्योंकि वो पहली बार इन सब चीज़ों को फेस करती है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसके कितने भी अफेयर्स रहे हों, बट इस तरीके का कनेक्शन उसे कभी फील नहीं होता है जैसा उसकी डीएम के साथ फील होता है। और उसके बाद ये होता है कि वो खोज करती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो एक्चुअल में है क्या, मैं उस चीज़ को जानूं, समझूं। और जब वो समझते समझते अपने क्वेश्चंस के आंसर को खोजते हुए आगे बढ़ती है, तब भगवान उसे ये दिखाते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसके बाद भगवान ये दिखाते हैं कि अब उसे इनर वर्क करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को इमोशनली या हर एक प्रकार से, पैसे को लेके, इमोशंस को लेके, गुस्से को लेके, हर एक चीज़ को लेके उसे बैलेंस होना है। तो ये सब चीज़ें जानने में, इनर वर्क करने में, हर चीज़ में खुद को स्टेबल करने में बहुत वक्त लगता है। मैं ये कह सकती हूँ कि एट लीस्ट मिनिमम से मिनिमम 2 years लगता है। और उसके बाद जब वो काफ़ी बैलेंस हो जाती है 2 साल 3 साल बाद, या मैक्सिमम जितना भी,
जब उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि डीएम बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डीएम मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डीएम मुझसे प्यार जता रहा है कि नहीं जता रहा है, डीएम मुझसे शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब वो इन सब चीज़ों से परे हो जाती है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती है, ये सब बातें उसे मैटर तो करती है, पर ये सारी बातें उसे अब छोटी लगने लगती हैं। और सिर्फ डीएम ही नहीं, हर कोई उसे ट्रिगर देता है इस जर्नी में। उसके घर वाले, उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स, उसके नेबर्स, उसके फ्रेंड्स, कोई भी, या सपोज कि किसी की साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, उसका डीएम बिल्कुल साइलेंट है किसी डीएफ का, तो कोई और ही ट्रिगर देता है, कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिलता ही रहता है। तभी वो अपने आप को एक प्योर सोल बना पाती है, तभी वो अपने आप को सही दिशा में लेके जा पाती है। अपने अंदर की कमियों को देखकर अपने अंदर की कमियों को सुधारती है और हर चीज़ में बैलेंस होती है, तो कोई ना कोई तो ट्रिगर करता ही है। अब वो जैसे भी करके जब बैलेंस हो जाती है और वो ये सब डीएम की हर एक बातों से वो परे हो जाती है, या ये समझ लीजिए कि किसी को अनकंडीशनल लव करते हुए वो एक प्रकार से वैरागी बन जाती है, तब जाके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। डीएम की अवेकनिंग तब तक शुरू भी नहीं हुई रहती, तब जाके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और आप ये जान लीजिए कि जैसे एक डीएफ को इतना समय लगता है कि पहले वो इस जर्नी को जाने, फिर वो इनर वर्क को जाने, फिर भगवान के करीब आए धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उसकी जर्नी भी साथ में चलती रहे। वो अपनी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को हील कर लेती है। तो तब सोचिए ये सब चीज़ होने में कितना वक्त लगता है। तो वैसे ही जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई आपके इतना स्टेबल होने के बाद, तब जाके आप सोचिए कि डीएम को भी तो वक्त चाहिए। अगर आपके प्रोसेस में इतना टाइम लगा है तो डीएम को भी तो उतना ही टाइम चाहिए, उन्हें भी तो हील होना है। तो मुझे ये समझ में आता है कि डीएम तब जाके उन्हें कितना टाइम लगेगा, तब जाके वो आपके पास आएंगे और तब जाके आप लोग सेम लेवल पे आएंगे। और फिर ये छोटी छोटी बातों पे ट्रिगरिंग या छोड़ के जाने की बातें तब नहीं होती हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, अभी आप लोग शायद मेरी बात ना समझ पाओ, बट डीएफ जब इतनी अवेकन हो जाती है तब वो समझ पाती है कि हाँ अब मैं 5D में हूँ। तो जब दोनों ही डीएम भी उतने ही अवेकन हो गए, उतने ही समझदार हो गए, उतने ही मैच्योर हो गए, जीवन देखने का उतना ही नज़रिया बदल गया है, तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर करना और उस छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं तुम्हें छोड़कर ही चला जाऊं, या मैं ये सब बिना बोले वो रन कर ही जाएं, तो ये सब चीज़ें तब नहीं होती हैं, क्योंकि तब जीवन जीने का तरीका बहुत अलग होता है। तब आप पूरी दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखते हो, तब आप जानते हो, तब आप सोचते हो कि ये मैं ही थी, कि अगर इतनी छोटी सी बात हुई होती तो मैं कितना आग बबूला हो चुकी होती, और आज मैं उसी बात पे बिल्कुल साइलेंट हूँ। या अगर आज मम्मी ने ऐसा मुझे बोल दिया होता, या मेरे किसी भाई बहन ने या किसी फ्रेंड ने ऐसा बोल दिया होता, तो मैं उस पर कितना भड़क चुकी होती। यह हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड से दोस्ती भी तोड़ चुकी होती। लेकिन आज आप देखोगे कि आप वही आज हो जो आपको वो बातें बिल्कुल छोटी सी लगती, और जिन बातों पे आप लोगों को छोड़ सकते थे, आप लोगों से लड़ सकते थे, आप लोगों पे कितना भड़क सकते थे, उस बात को आज आप समझ रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ये बातें क्यों कर रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति आपसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो बहुत बदलाव आ जाता है। तो सेम लेवल पर बहुत आगे जाके होते हैं, बहुत टाइम टेकन जर्नी है ये।
और टाइम टेकन जर्नी है जो मैं बोल रही हूँ, तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। मैं DF बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि अगर आप सोचें कि टाइम टेकन जर्नी है और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहें कि ये तो टाइम लेती ही है, आराम से सब होता रहेगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप एक इशू को लीजिए और उस पर 10 दिन 15 दिन वर्क करिए। उसके बाद आपको 1-2 दिन रेस्ट लेने का मन है तो आप बेझिझक रेस्ट लीजिए, खुद को रिलैक्स करिए। उसके बाद दूसरा इशू उठाइए, फिर उस पर वर्क करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम टेकन जर्नी ज़रूर है, बट आपको वर्क करते रहना है। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देकर पास होना चाहते हो, बट आप सालों उसकी तैयारी करते रहते हो, और जिस दिन बहुत ज़्यादा थकान है या दिल नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं कर रही है, उस दिन आप मत करिए, उस दिन आप मत पढ़िए, वैसे उस दिन आप इनर वर्क मत करिए। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो कहने का मतलब था वो ये है कि जब DM बहुत आप जब फुली बैलेंस हो जाएंगी, तब DM की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, और फिर उन्हें वक्त लगेगा काफ़ी, क्योंकि ईगो मेल्ट होने में बहुत वक्त लगता है, एंगर इशू हील होने में बहुत वक्त लगता है। तो जितना साल आप में लगा है उतना ही आप उन्हें भी वक्त दीजिए, उनके में टाइम लगेगा। फिर ये छोड़ के जाने की बात, रन करने की बात, हर छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना एक DF का, ये सब नहीं होता है। तो ये है पूरा सार। तो मैं रोमा जी से यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी स्टोरी नहीं पता, और दूसरा कि जब वो फुली अवेकन हो जाएंगे और आप दोनों ही 5D में रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, फ़िलहाल आप अपने पे फोकस करिए कि आपके कौन से इशू बचे रह गए, और अगर आपको ट्रिगर हो रहा है आपके DM के द्वारा, तो आप पहले देखिए कि किस चीज़ पे आपको ट्रिगर हो रहा है, उस चीज़ को आप जड़ से ठीक करिए। आपके अंदर कहने का मतलब ये है कि अभी इशू बचे हुए हैं, अभी आप फुली अवेकन नहीं हुए हो, तो आप खुद पे वर्क करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।